आज के हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है जनरल एंट्री रिलेटेड। ये मेरा गोल्डन रूल के बेस पे ही कॉन्सेप्ट है। इसका थोड़ा-सा फॉर्मेट हमारा अलग हो जाता है बस। अगर आपको पता है कि क्या डेबिट होना है और क्या आपका क्रेडिट होना है, ठीक? तो आप जनरल एंट्री चुटकियों में कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। जो मेरी एंट्रीज़ होंगी, 2 तरह की इसमें एंट्रीज़ होंगी। एक होंगी विदाउट जीएसटी और एक होंगी मेरी विद जीएसटी, ठीक है? विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी है मेरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरह का मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है। विद जीएसटी वाली एंट्री मैं आप लोगों को तभी कराऊंगा जब आप विदाउट जीएसटी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग विदाउट जीएसटी वाली एंट्री पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे जीएसटी वाली एंट्री पे। जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल होती हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगी वैसे वैसे हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। कहा जाता है जनरल एंट्री और यहाँ हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट, यहाँ पे आता है मेरा पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। यही इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है? यही इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप लोग एक बार बना लीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परचेजिंग एंट्री से। तो ध्यान रखना परचेजिंग एंट्री में कौन कौन से मेरे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, पहले मैं आपको वो बता दूं। परचेजिंग में जो मेरे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, बस यही दो मेरे इसमें अकाउंट होंगे, ठीक है? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देना, मुझे रियल अकाउंट का रूल मालूम होना चाहिए और पर्सनल अकाउंट का भी रूल मालूम होना चाहिए। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है? समझ गए ये दोनों रूल फिर से? हाँ, समझ गए। अब मैं आपको दोनों इसके एग्जाम्पल कराते हैं। 3 तरह की चीजें परचेज होती हैं। एक होगा हमारा गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है? वो सारे गुड्स जो मैं बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब इसका ये मतलब हुआ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, ठीक है? अगर मैं कोई ऐसे गुड्स परचेज करता हूं, तो राशि बताओ, मेरा गुड्स परचेज परचेज हो रहा है, तो मेरा गुड्स जो है वो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। इस केस में
याद रखना रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो इस केस में, इन दिस केस, डेबिट परचेजेस, आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है, गुड्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। अगर मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूं जो बिजनेस से मेरा रिलेशन नहीं है, तो आप डेबिट करेंगे, डेबिट द आइटम परचेज, ठीक है। आपने जो आइटम परचेज किया है, आप उसको ही डेबिट करेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? अभी के लिए बस, अभी तो मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ओके गुड राशि। रचित आपको आ गया? चलिए शाबाश। चलिए मैं आपको इसमें 3-4 तरह के एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, राशि इज engaged in business of selling clothes. She purchased the following items. क्वेश्चन लिख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आंसर। सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राशि, क्योंकि मैं राशि की बुक्स बना रहा हूँ इसलिए। डेट, पर्टिकुलर्स, नजर खोलिए, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला जो मेरा था वो था राशि। देखो बिजनेस, किसका बिजनेस कर रही है? गारमेंट्स का। तो देखो शर्ट्स गारमेंट का पार्ट है, ट्राउजर मेरा गारमेंट का पार्ट है, सूट एंड साड़ी भी मेरा गारमेंट का पार्ट है। तो जब भी मैं ऐसी कोई चीज परचेज करता हूँ जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो मैं हमेशा पानी परचेज कितना है? अकाउंट, तो हमेशा मैं परचेज बोलोगी अकाउंट, भी। तो मैं हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करता हूँ। तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब बिजनेस से मेरा कैश बाहर गया है, तो टू कैश कितना था मेरा? 5,000 था शायद, हाँ जी। यहाँ पे लिख दीजिए 5,000 और यहाँ पे लिख दीजिए 5,000। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा समरी डाल दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। समझ गए कि नहीं समझे? रचित समझ गए? उसके बाद मेरा है ट्राउजर परचेज फ्रॉम रजित 80,000। देखो ट्राउजर्स हैं, अब क्योंकि मैं बिजनेस गारमेंट्स का कर रहा हूँ इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने कैश में तो खरीदा नहीं है, मैंने रजित से खरीदा है, मतलब मैंने सामान उधार में लिया है। और रजित जो है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल राशि क्या कहता है?
Debit the receiver, credit the giver. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो देने वाला जब भी देता होता वो क्रेडिट है, समझे रचित? लेने वाला जब भी लेता होता वो डेबिट है, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। तो कौन दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रजित दे रहा है, तो रजित के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन आ गया, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इसको कहते हैं नरेशन। बेसिकली बेसिकली ये जो है वो बेसिकली ये जो है ना मेरा ये क्वेश्चन की समरी होती है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, लिखोगे तो कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तीसरी एंट्री पे आता हूँ। तीसरी एंट्री है, आपने 2000 कैश में और 50,000 उधार में लिया है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, टोटल सामान आपने लिया 52,000 का, इसमें से आपने कैश में लिया था बच्चे 2000 और मोहन से लिया आपने 50,000 का सामान, ठीक है? तो आपकी जो जनरल एंट्री है वो बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट, और नरेशन बीइंग गुड्स परचेज इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ये चीज आपको क्लियर हुई? अच्छा, अगली जो मेरी एंट्री है उसमें क्या हुआ है कि भाई साहब इसने एसी खरीदा है और रवि से खरीदा है। अब देखो, एयर कंडीशन उसने बेचने के लिए नहीं लिया है, ठीक है? उसने बेचने के लिए नहीं लिया। तो ऐसी कोई चीज जब वो बेचने के लिए नहीं लेता है, वो अपने बिजनेस के लिए यूज में के लिए लेता है, तो हम उसी चीज को डेबिट करते हैं। इसलिए इस केस में मैं हमेशा एयर कंडीशनर को डेबिट करूंगा। 18,000 टू रवि, क्योंकि इसमें मुझे मेंशन नहीं है कि मैंने ये कैश में लिया है, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने ये सामान उधार पे लिया है। तो बीइंग एसी परचेज्ड फ्रॉम रवि। अच्छा, लास्ट केस में क्या है, उसने सुइंग मशीन परचेज करी है। किसने परचेज करी है? कैश में परचेज करी है। अगेन सुइंग मशीन उसने बेचने के लिए नहीं ली है। इसलिए बच्चे लोग, मैं जो डेबिट करूंगा वो सुइंग मशीन को मैं डेबिट करूंगा। स्विंग मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। 5,000 की थी, 5,000 और 5,000 रेशन में बीइंग स्विंग मशीन परचेज इन कैश। क्या ये आपको क्लियर है?